क्या एक्शन रखेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले दीप जल्दी से सन फार्मा के रिजल्ट्स रख दीजिए। सन फार्मा के रिजल्ट्स बड़े जबरदस्त मजबूत आते हुए दिख रहे हैं। काफी तगड़े रिजल्ट्स आपके सामने। मुनाफा भले आपको लग रहा हो कि 1470 करोड़ के अनुमान के साथ 1440 करोड़ का हो, 44 करोड़ का, लेकिन आय उम्मीद से काफी बेहतर आती हुई दिख रही है। कामकाजी मुनाफा बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। तो सन फार्मा के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही तगड़े दिख रहे हैं। पहली नजर में यहाँ पर कामकाजी मुनाफा आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा आता हुआ दिख रहा है। आय 7585 करोड़ से बढ़कर 9719 करोड़ के आसपास आती हुई दिख रही है। आय का आंकड़ा तगड़ा है। एक मुश्त घाटा 630 करोड़ का लगा है, उसके बावजूद मुनाफे का आंकड़ा है, तो इसका मतलब ये कि बड़ी बीट है। दीप, इसका मतलब यही समझा जाए कि बीट काफी बड़ी है। अगर एक मुश्त घाटे के बावजूद मुनाफे का आंकड़ा इतना बड़ा है, इसका मतलब लग रहा है, और क्योंकि कामकाजी मुनाफा और मार्जिन वगैरह आप देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है। सन फार्मा के रिजल्ट्स पूरी तरह से इसकी री रेटिंग करने वाले रिजल्ट्स हैं। तगड़े शानदार रिजल्ट सन फार्मा के होते हुए दिख रहे हैं। जरा डिटेल्स में और देखते हैं। जब तक दीप एक बार बताएं जल्दी से रिजल्ट्स के बारे में। अनिल जी, शानदार परफॉर्मेंस है, बीट किया है ऑन ऑल फैक्टर्स। अगर आप ये एक मुश्त घाटा एडजस्ट कर लें तो फिर मुनाफे का फिगर अनुमान से काफी बेहतर रहेगा। पर अभी भी जो ये मुनाफे का फिगर आ रहा है एक मुश्त घाटे के साथ, वो भी लगभग अनुमान मुताबिक है। पर सर आय को देखिए, आय आई है 9719 करोड़ की, हमारा अनुमान था 8750 करोड़ का। तो वहां से अगर आप देखें तो क्लियर बीट है और बड़े मार्जिन से बीट किया है आय के फिगर ने। लगभग 1000 करोड़ के मार्जिन से आय ने बीट किया है इस समय। तो ये एक बहुत ही दमदार फिगर आपको आते हुए दिख रहा है। जहां तक आय का सवाल है सन फार्मा की, तो शानदार प्रदर्शन आपको आते हुए दिख रहा है सन फार्मा की तरफ से। और तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखें तो आय में बढ़त का ही ट्रेंड आते हुए दिखा है। तो साल दर साल, तिमाही दर तिमाही शानदार परफॉर्मेंस, और 1000 करोड़ से आय ने अनुमान को बीट किया है। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। सर मुनाफे का भी फिगर बहुत ही अच्छा आते हुए दिखा है। और तिमाही दर तिमाही भी अगर आप मुनाफे देखें तो मुनाफे में बढ़त ही हुई है, ऐसा नहीं है कि घाटा हुआ है। तो ओवरऑल शानदार परफॉर्मेंस रही है सन फार्मा की तरफ से, और इसलिए स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। मार्जिन देखिए अनिल जी, 24% से बढ़कर 29% के मार्जिन आए हैं। हमारा अनुमान 25% का था, तो 4% से मार्जिन फिगर को इन्होंने बीट किया है। और एबिटा की अगर बात करें तो 2821 करोड़ का एबिटा आया है। हमारा एबिटा का अनुमान 2155 करोड़ का था। तो बीट ऑल अक्रॉस है अनिल जी, शानदार नतीजे। और कल आपने खरीदारी की भी राय दी थी। कल के 2000 में पहले दो टारगेट हिट सर, 730 के ऊपर का लेवल इस समय स्टॉक पर 4% की तेजी। बिल्कुल दीप, और मेरे ख्याल से 730 तक का टारगेट आया है। 745 के टारगेट के लिए भी होल्ड करना चाहिए। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं इसके लिए भी होल्ड करें, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट्स हैं आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। अगर आप थोड़ा सा, आपको मैं फ्लैशबैक में लेके जाऊं, डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स आप याद कर लीजिए किस तरह के डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट है। और डॉक्टर रेड्डीज के सामने सन फार्मा के रिजल्ट एकदम अलग एक्सट्रीम में है। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट्स के पहले स्टॉक में ज्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को डर ये था कि फार्मा कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आएंगे। उसके विपरीत बहुत ही तगड़ी आउटस्टैंडिंग, जिसे तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस कहा जा सकता है, वो आती दिख रही है। मुझे याद है 2 दिन पहले ही कुणाल जी, राकेश जी ने भी सन फार्मा को खरीदारी करने की राय दी थी। 735 के पार निकलता हुआ सन फार्मा। बंसल जी चार्ट देखिए, दीजिए अपनी राय। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट अनिल जी 2 दिन पहले भी दिया था, और इसको अनिल जी पिछले शुक्रवार भी दिया था, और बोला था कि एक्सपायरी के बाद अगले दिन 31 फ्राइडे को इसके नतीजे आएंगे, और नतीजे बम्पर है। अनिल जी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। इस स्टॉक ने पहले भी छोटे छोटे ब्रेकआउट दिए, बट कभी चला नहीं, और पिछले सप्ताह भर से नहीं बोल रहे हैं कि इस बार ये भागेगा। तो शॉर्ट टर्म टारगेट तो अनिल जी आपके 730-35 के अचीव हो गए हैं, बट यहां पर एक बड़ा टारगेट है 790 से लेकर 800 का। उसके लिए जिसने लिए होल्ड करे, और हल्की सी करेक्शन पर भी स्टॉक 724, 725 के अराउंड मिलता है, तो अच्छे स्तर है खरीदने के लिए। 790, 800 के टारगेट के लिए स्टॉक एक ब्लाइंड बाय है। फंडामेंटल कोई है क्या एक्सपर्ट का अनुमान था करीबन कामकाजी मुनाफे का, उसके सामने 2820 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, यानी कि ऑपरेशनल फ्रंट पर सन फार्मा की दमदार परफॉर्मेंस। तो पहली चीज तो ये कि ऑपरेशनली सन फार्मा के नंबर्स बहुत ही तगड़े हैं। मार्जिन 25% के नीचे के उम्मीद थी 29%। तो पूरी तरह से ये ऑपरेशनल टर्न अराउंड है, और इसमें कहीं कोई वन ऑफ या किसी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का या इस तरह का मुनाफा नहीं है। तो लंबे समय बाद सन फार्मा की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जो कि इस स्टॉक को पूरी तरह से रीरेट करेगी। तो बेहद
दमदार परफॉर्मेंस सन फार्मा की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो ये है दमदार परफॉर्मेंस सन फार्मा की। चलिए, बहुत ही गजब का एक्शन सन फार्मा में होता हुआ दिख रहा है इस परफॉर्मेंस के दम पर, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। तो इस क्लोजिंग शो के बेहद शानदार रिजल्ट। अविनाश जी हमारे साथ है, एक बार अविनाश जी से जल्दी से फंडामेंटल राय ली जाए सन फार्मा के स्टॉक पर। सर अविनाश जी बताएं सर। इनफैक्ट अनिल जी, कल मैं आपके चैनल पे एक शाम के शो पे था और मैंने कहा था कि जो थोड़े से रिस्क एपिटाइट ज्यादा रखने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिजल्ट्स के पहले खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से नंबर्स उम्मीद से बहुत बेहतर आ गए और यहाँ से भी अच्छी रेटिंग होगी। मुझे लग रहा है कि कंपनी की कॉन कॉल आज है और उस कॉन कॉल में होपफुली मार्केट में ये अनुमान होगा कि अगर मार्जिन्स और टॉप लाइन ग्रोथ और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगर आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी मेंटेन करती है तो मुझे कोई डाउट नहीं है ये शेयर करीबन 800 के ऊपर भी जाने की खामियत रखता है। मेरे ख्याल से ये नतीजे बहुत ही अच्छे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये लॉस प्रोवाइड करने के बाद ये नंबर आ चुका है, तो इसमें कोई ऐसा कोई क्वालिटेटिव या कोई अदर इनकम नहीं है जिससे ये प्रॉफिट्स आए हैं। तो प्योरली कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव है जो मार्केट्स को काफी पसंद आ गया। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पे खबर। और अनिल जी एक और खबर है इनकी, और वो ये है इनकी सब्सिडरी टैरो को लेकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ इन्होंने एक पुराना मामला सेटल किया है। 2020 का मामला है सर, 1 साल पुराना मामला है और ये कुछ प्रोविजंस किए गए थे। एक्चुअली 1 साल पहले सेटलमेंट की बात शुरू हो गई थी। मामला अगर आप देखें तो 7-8 साल पुराना है, पर कुछ टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट थे कुछ पुराने मामले को लेकर, जिसके लिए ऑलरेडी कंपनी ने कुछ प्रोविजंस कर लिए थे और उसके बाद एक वन टाइम सेटलमेंट हो गया है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ। तो ये एक वन टाइम सेटलमेंट पे करने के बाद ये जो पुराना मामला होगा ये भी पूरा सेटल हो जाएगा और इससे थोड़ा एक टैक्स क्रेडिट भी इनको मिलना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये भी एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है कि ये जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ टैरो का मामला इन्होंने सेटल किया है उसका इन्हें डायरेक्ट फायदा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ प्रोविजंस हो गए थे और पूरा मामला सुलझाने के बाद कुछ इन्हें टैक्स के भी फायदे आते हुए दिखेंगे सर। तो एक और पॉजिटिव फैक्टर जो सन फार्मा के फेवर में इस समय आते हुए दिख रहा है अनिल जी। एग्जैक्टली ये एक बड़ी खबर है जो सन फार्मा के लिए आती हुई दिख रही है। सन फार्मा ने की जो सब्सिडी कंपनी है टेरो ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वहां के कानून मंत्रालय के साथ अपना एक पुराना मामला जो चल रहा था उस मामले को सुलझा दिया है। ये एक बड़ा खबर है। तो एक रिस्क, एक खतरा जो होता है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो दो बड़ी चीजें, शानदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और दूसरा शानदार रिजल्ट। तो दीप दोनों ही सन के लिए अच्छा दिन है, एक सन फार्मा और दूसरा सन टीवी। कुणाल जी आप तो सन ही रिकमेंड किया कीजिए। सन फार्मा 2 दिन पहले रिकमेंड किया था, सन टीवी आज सुबह रिकमेंड किया था और ये है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। और आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर।